चलो आ जाओ। पिछला हमने क्या ख़त्म किया था? पिछला हमने स्लेव डायनेस्टी ख़त्म किया था। तुम्हें पता है कैकाबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने मारा, फिर वो रूलर बन गया। ठीक है, चलो अब खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। इसका टाइम पीरियड 1290 टू 1320 तक। ठीक है, देखो जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भरता है। ठीक है, वो इस स्टोरी से तुम्हें पता चल जाएगा। पहला रूलर इसका था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये ऐसा रूलर था ना कि एकदम शांति से जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन बोलते हैं ना जीने नहीं देते। पहले तो याद रखना कि ये फाउंडर था, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, दूसरा याद रखना इसके बारे में। ठीक है, इसका निक नेम या फिर टाइटल बोल दो, टाइटल ही ठीक रहेगा। इसको बोलते थे क्लीमेंसी खिलजी। ये झगड़ा नहीं चाहता था, शांति से रूल करना चाहता था। ठीक है, चलो इसने रिवोल्ट, कारा का रिवोल्ट इसने दबाया था, सप्रेस्ड किया था। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, इसको मारा किसने था पता है? और कोई नहीं, बस इसके भतीजे ने, किल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बात याद रहेगा। इसके बारे में इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है। आ जाओ, सेकेंड है जलालुद्दीन खिलजी। दो ही तो रूलर है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसका टाइम पीरियड मैं यहीं पे बता देता हूँ, 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है, याद रखना। पहला याद रखना, इसको गवर्नर बनाया गया था ऑफ कारा का। ठीक है, याद रहेगा, जरूर याद रहेगा। गवर्नर ऑफ कारा था। ठीक है, एट किसके टाइम पे पता है? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे। आधा लिखता हूँ, तुम लोग पूरा लिखना, उद्दीन के टाइम पे। ठीक है, दूसरा इसका निक नेम अली गुरसप था। ठीक है, निक नेम गुरसप, ये बात याद रखना। तीसरा नंबर याद रखना, टाइटल इसने जो अज्यूम किया था। टाइटल पहला था सिकंदर सानी, मतलब सेकंड सिकंदर सानी। ठीक है, उसके बाद यामीन उल खिलाफत एंड यामीन उल खिलाफत। ठीक है, फोर्थ नंबर में याद रखना, कारा का गवर्नर मैं बता दिया हूँ। टाइम पीरियड भी लिखना तो लिख लो, 1291 को। ये बात याद रखना। और क्या बता दूँ इसके बारे में? और बताता हूँ, इसका बैटल बता देता हूँ। बैटल इसने बहुत लड़ा था, वो सब बैटल में बता देता हूँ अभी। डी नंबर यहाँ लिखो ताकि बताने में स्पेस बनेगा। बैटल, ठीक है, सबसे पहला बैटल था इसका, देखो, गुजरात 1299 में कैप्चर किया था। ठीक है, 2 उल्लू खान एंड नुसरत खान ने, ठीक है, गुजरात को। ये दोनों कमांडर थे अलाउद्दीन के। ठीक है, और यहीं पे गुजरात में ही ने अलाउद्दीन ने खरीदा था, किसको पता है? मलिक कफूर को।
मलिक गफूर को 1000 दिनार देके, ठीक है, इसलिए मलिक गफूर को 1000 दिनार ही बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ठीक है, याद रहेगा, बस इससे ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है। उसके बाद दूसरा, रणथंबोर पे आक्रमण किया, रणथंबोर इन द ईयर 1301 में, ठीक है। वही यही दोनों ने, उलुग खान ने एंड नुसरत खान ने, ठीक है। और मार दिया था किसको पता है? हमीर देवा को, जो वहां के रूलर थे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड देखो, थर्ड था चित्तौर पर आक्रमण किया था, कब? 1303 में, ठीक है। इसमें रतन सिंह मारे गए थे, रतन सिंह डाइड हुए, ठीक है, ये बात याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसने चित्तौर का नाम भी बदल दिया था, खिजराबाद कर दिया था, खिजराबाद, ठीक है, याद रखना। वो जो तुमको स्टोरी सुनाया जाता है पद्मावती का, वो स्टोरी बिल्कुल भी सच नहीं है, वो फिक्शन स्टोरी है, समझे। और वो किसने लिखा था, कब लिखा था, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बस इतना इसके बारे में याद रखना। उसके बाद आ जाओ फोर्थ, देवगिरी पे आक्रमण किया था, देवगिरी साथ में पड़ता था, ठीक है, कब? 1308 में, ठीक है ना। किसने किया था? मलिक गफूर ने किया था, गफूर ने, ठीक है। रूलर तभी देवगिरी के कौन थे पता है? बता देता हूँ, याद रखना, रामचंद्र देवा थे, रामचंद्र देव थे, ठीक है, बात याद रहा। उसके बाद फिफ्थ आगमन वरंगल पे किया था, वरंगल पे, ये भी मलिक गफूर ने किया था, गफूर ने, ठीक है। रूलर थे यहाँ के प्रताप रुद्रदेवा, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। बाद में प्रताप रुद्रदेव बोलते हैं कि मैं टैक्स दूंगा, तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। आप देखो, मंगोल का आक्रमण हुआ था इंडिया पे, यही देखो, भले इसने कितना भी गलत किया हो, लेकिन मंगोल को कोई रोक के रखा था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। 6 मंगोल आक्रमण हुआ था, वो सब मैं तुमको बताता हूँ। सही से था बैटल ऑफ, ये सब मंगोल का है, बैटल ऑफ जलंधर, ये हुआ था तुम्हारा 1298 में। उसके बाद हुआ था किल्ली, बैटल ऑफ किल्ली 1299 में, ठीक है। एक मिनट प्रवाट करने दो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद होता है अमरोहा 1305 में। उसके बाद रवि, ये सब बैटल है 1306 में, ठीक है। ये सब याद रखना, जो इम्पोर्टेंट बैटल में जिसमें इसे जीत मिली थी, ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। इसने ही मंगोल को रोक के रखा था ना, बाकी तो कोई था नहीं जो मंगोल को रोक के रखे, ठीक है। और क्या बता दूं, बस इतना है। उसके बाद याद रखना, इसने कुछ मार्केट रिफॉर्म लाया था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया था, डिटेल। अब हम चलेंगे मार्केट रिफॉर्म पे, ठीक है। पहला कोई मार्केट रिफॉर्म लाया था तो यही था, ठीक है। देखो 3 टाइप का मार्केट इसने सेट किया था, ठीक है।
मार्केट सेट किया था, ठीक है। पहला 3 टाइप ऑफ मार्केट। फर्स्ट था फूड के लिए, ठीक है, ठीक है, जिसको साने मंडी बोलते थे, ठीक है, SHA मंडी, ठीक है। दूसरा देखो, ये रहा आपका तीसरा, ठीक है। दूसरा था क्लोथ एंड एक्सपेंसिव आइटम के लिए, क्लोथ और एक्सपेंसिव आइटम के लिए, जिसको बोलते थे शेरे आदिल, चौथा था थर्ड था कैटल के लिए, कैटल जैसे कि हॉर्स, काव, ये सब के लिए, ठीक है। और इसमें याद रखना प्राइस जो था ना, प्राइस ऑफ गुड फिक्स्ड था, जैसे इसको हम लोग जिसको बोलते थे लोग जाम्बित, ठीक है, जाम्बिता, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखो, इसने इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंट किया था, INTELLIGENC, इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंट किया था, जिसको बोलते थे बारिद, ठीक है। और स्पाई, सीक्रेट स्पाई भी इसने अपने राज्य में अपॉइंट किया था, जिसको मुनिया बोलते थे, ठीक है। रहेगा, ठीक है। एक ऑफिशियल अपॉइंट किया था, याद रखना, एक ऑफिशियल अपॉइंट किया था जिसका नाम सुहाना बोला जाता है, सुहाना, टू कंट्रोल बंजारा लोग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इतना याद रहेगा। ये था आपका मार्केट रिफॉर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ठीक है। पहले देखो मार्केट रिफॉर्म पता, 3 टाइप ऑफ मार्केट इसने स्टैब्लिश किया। पहला फूड ग्रेन के लिए, सेकंड क्लोथ एक्सपेंसिव इस आइटम के लिए, थर्ड कैटल के लिए। फूड ग्रेन को सानी मंडी बोला जाता है, क्लोथ को शेरे मंडी, और कैटल का तो ऐसा ही सही है। प्राइस ऑफ गुड फिक्स रखा, जिसको जाम्बित बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है। इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंट किया, जिसको बारिद बोला जाता था। सीक्रेट अपॉइंट किया, जिसको मुनियास बोला जाता था। और एक ऑफिशियल, मतलब एक अपॉइंट किया ऑफिशियल आदमी सुहाना, किस लिए? क्योंकि बंजारा लोग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ एग्रीकल्चर रिफॉर्म। प्रॉपर हो गया, एग्रियन रिफॉर्म लिख देता हूँ, तो तुम लोग समझ ही जाओगे, ठीक है। देखो पहले तो ये 3 टाइप ऑफ टैक्स इसने लगाया, 3 टाइप ऑफ टैक्स। पहला घाड़ी, दूसरा जजिया, तीसरा चराई, ठीक है। घाड़ी क्या था? टैक्स ऑन रेजिडेंस, रहते हो मकान उस पे, ठीक है। जजिया तो बताया नॉन मुस्लिम पे, जैसे हिंदू पे लगता था ये, ठीक है। और ये ग्रेजिंग टैक्स था, RAZ, टैक्स था, ठीक है। अब देखो लैंड रेवेन्यू फिक्स था, लैंड रेवेन्यू फिक्स था, इसको जाम्बित बोलते थे। नहीं, लैंड रेवेन्यू फिक्स था, जिसको खराज बोलते थे, सॉरी, खराज। जैसे हाफ, जितना भी वो हुआ उसका आधा देना पड़ेगा आपको, हाफ ऑफ प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो फिक्स था, ठीक है।
और ये जो मैं बताया ग्रेजिंग टैक्स, ये एक मिनट किधर है यार, यहाँ ये कैटल पे लगता था, कैटल पे, ठीक है, पार्क लिख देता हूँ इंग्लिश हिंदी में, ठीक है, ये बात याद रहेगा। ओके, अब दूसरा बात ये याद रखना कि लैंड मेजरमेंट था इसका 121/20 बीघा का, ठीक है, ये याद रखना। ओके, हाँ, अब आ जाओ रेवेन्यू देख लेते हैं, इसका रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, देखो पहला नंबर याद रखना, इक्ता सिस्टम इसने एब्लिश किया था। अब तुम लोग को पता नहीं होगा अगला सिस्टम क्या है, मैं बताता हूँ। वो रिश्तेदारों में जमीन बांटना, वो इसने एब्लिश किया था, ठीक है। इसने क्या कहा था, 50% टैक्स लगेगा खराज पे। खराज में पहले पीछे पढ़ा चुका हूँ, खराज पे, ठीक है। इसने स्टार्ट किया था दग क्या है, हॉर्स को मतलब दिखाना, हॉर्स ब्रांडिंग को दग बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया था इसने, ठीक है। और देखो लिक्वायर पे बैन लगाया था इसने, ये तो मैं बाद में लिखा दूंगा। और याद रखना इसको कैश में पेमेंट करने के लिए बोला गया था, कैश पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। पेमेंट कैश में होता था रेवेन्यू में, ठीक है। देखो तुम बोलोगे कैश हुई तो तभी कौन सा सर डिजिटल हुआ, डिजिटल की बात नहीं है, तभी देखो गोल्ड होता था, सिल्वर होता था, उससे भी पेमेंट कर सकते, लेकिन नहीं, ओनली कैश, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसका देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, देखो पहले तो लिक्वायर पे इसने बैन लगाया था, पहला कोई रूलर था मुस्लिम जो लिक्वायर पर बैन लगाया था, ठीक है, याद रहेगा। इसने लार्ज नंबर में जागीर सीज किया था रिश्तेदारों का, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसने स्टार्ट किया था इनाम सिस्टम एंड वक्फ, मतलब बताता हूँ, एक मिनट को पहले लिख लेने दो। लैंड ग्रांट्स बोलते थे इसको, या फिर गिफ्ट्स बोलते थे, और गिफ्ट्स बोलते थे। देखो इनाम और वक्त से मतलब मुस्लिम में जो रिलीजियस लोग होते थे ना, उसको दिया जाता था एज ए गिफ्ट के तौर पे, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हुआ ये कि अलाउद्दीन मर गया। कब मर गया बता देता हूँ, मर गया था 1315 में एडी में, ठीक है। और मरते मरते इसने क्या किया पता है, अपना मकबरा बना लिया था। कहाँ पे पता है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इसने खुद बनाया था, इतना याद रखना। ये इसका मकबरा है, क्या बोलते हैं मकबरा को इंग्लिश में, टॉम, ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके बाद याद रखना, इसके बाद राजा बना मलिक कफूर,
कफूर, लेकिन इसको ओवरथ्रो कर दिया किसने? इसके बेटे ने, ठीक है। फिर इसको मार दिया किसने? तुगलक ने। कौन थे? घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक, और ऐसे चालू हुआ तुगलक डायनेस्टी का रूल। समझ गए? तो नेक्स्ट है हम लोग का तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। मैं एक बार इसका ओवरऑल व्यू बता देता हूँ। देखो, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक चला, ठीक है। पहला था जलालुद्दीन खिलजी, जो फाउंडर बोला जाता है खिलजी डायनेस्टी का। टाइटल इसने दिया क्लेमेंसी खिलजी। कारा रिवोल्ट इसने रुकवाया, ठीक है। इसको मार दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी, इसके भतीजे ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी गवर्नर ऑफ कारा था कब? 1291 में, जलालुद्दीन के टाइम पे, ठीक है। इसका निकनेम है अलीगढ़ गुरसब, ठीक है। टाइटल सिकंदर सानी अमीर उल खिलाफत है, ठीक है। रूल किया 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है। बैटल देखो किन कौन सा युद्ध लड़ा इसने। पहला गुजरात 1299 में उलूग खान और नसरुद्दीन खान कमांडर थे, ठीक है। उसी में इसने मलिक कफूर को खरीदा था 1000 दिनार में, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी बोला जाता है। सेकेंड, रणथंभौर पे आक्रमण किया 1301 में। उलूग खान नुसरत खान के नेतृत्व में हमीर देवा मारे गए, ठीक है। चित्तौड़ पर 1313 में रतन सिंह मारे गए और चित्तौड़ को इसने नाम कर दिया खिजराबाद। देवगिरी 1308 में मलिक गफूर ने आक्रमण किया। रूलर थे यहाँ के रामचंद्र देवा। वारंगल एक्सपेंडिशन किए मलिक गफूर ने। रूलर थे प्रताप रुद्र देवा। मंगोल का 4 आक्रमण इसने रोका। बैटल ऑफ जलंधर 1298, किली 1299, अमरोहा 1315 एंड रवि 1306। ये मैंने मार्केट रिफॉर्म बता दिया, ये अग्रियन रिफॉर्म बता दिया, ये रेवेन्यू सिस्टम बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बता दिया, ठीक है। और इसको ये खुद मर गया 1350 में और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में इसने अपना टॉम बनाया, ठीक है। इसका बाद राजा बना मलिक गफूर, जो मलिक गफूर को ऑफर थ्रू किया इसके बेटे ने, ठीक है, जिसका नाम था मुबारक शाह, ठीक है। लिख देता हूँ यार, तुम लोग बोलोगे लिखे नहीं। मुबारक शाह, ठीक है। बाद में उसको मारा किसने? घियासुद्दीन तुगलक ने। फिर तुगलक डायनेस्टी का रोल चालू हुआ, ठीक है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी, ओके। कोई बात हो तो कमेंट में लिख देना। बाय, थैंक यू।